हेलो विद्यार्थी मित्रों, अगर फिजिक्स के पेपर को अच्छा स्कोर करना है तो आपको यहां पर PYQ तो लगाना इंपॉर्टेंट है। हर टीचर बोलता है, हर बार बोलता है। और यहां पर देखिए लास्ट में सेक्शन डी के हर साल के क्वेश्चन देखे गए। ये 25 और 24 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूं मैं आपको। तो यहां पर ज्यादातर यहां पर तो 4-4 नंबर के डायग्राम पूछे हैं और बच्चों को बहुत डाउट होता है कि यहां पर 4 नंबर का डायग्राम बनाएंगे तो क्या पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे? हाँ बेटा मिलेंगे, अगर सही से इसको आप लोग डील करते हैं तो। जैसे कि यहां पर क्या लिखा, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, तो ट्रांसफॉर्मर को अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने और फिर उसका कंस्ट्रक्शन बनाया और वर्किंग प्रिंसिपल लिखा। देखिए हर पॉइंट का यहां पर अलग अलग मीनिंग है बेटा। इन यहां पर 4 क्वेश्चन एक्चुअली पूछे हैं, इसलिए 4 नंबर का मिला ये आपको। देखिए व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर के एक्सप्लेनेशन पर मिला, फिर उसका वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन पर मिला, एंड यहां पर जैसे ही आपने फिर डिराइव द इक्वेशन लिखा तो देखा जाए बेसिकली तो आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली यहां पर क्या कर सकते हैं कि जैसे आपका पेपर पूरा का पूरा है तो यहां पर आराम से वो क्वेश्चन नंबर जो भी है, जो भी क्वेश्चन नंबर है, जिस सेक्शन का नया सेक्शन है तो सेक्शन डी तो जरूर लिखें, सेक्शन डी तो जरूर लिखें। और उसके बाद शुरू करो बेटा, उसके बाद शुरू करो अपना क्वेश्चन नंबर अच्छे से मेंशन करो। क्वेश्चन नंबर मेंशन किया कि हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 27 बनाने जा रहा हूं, तो क्वेश्चन नंबर 27 बनाने जा रहे हैं। यहां पर अब स्केल पेंसिल का यूज कर, मैं तो यहां पर नहीं बना रहा हूं स्केल पेंसिल से, लेकिन आपको यहां पर स्केल पेंसिल से यूज करना है। यहां पर मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है तो वो तो चलो बन जाएगा स्केल पेंसिल, बट आपके पास तो वहां पर स्केल पेंसिल अवेलेबल होना चाहिए। और पेंसिल से ड्रॉ करना, जहां पर भी डायग्राम आए पेंसिल से ही ड्रॉ करना, नहीं करोगे तो वहां पर भी एग्जामिनर का कोई ठीक ठिकाना नहीं है बेटा। एग्जामिनर का कोई ठीक ठिकाना नहीं है, कभी भी वो नंबर काट सकता है आपके। तो जहां पर बेटर हो पेंसिल लेकर जाए, पेंसिल लेकर जाए और उसको भी ड्रॉ करे। तो एकदम बढ़िया से ट्रांसफार्मर का कोर बना दिया, ट्रांसफार्मर का कोर बना के उसके कॉइल्स बना दिए, कॉइल्स बना दिए, थोड़े अच्छे से बना दो भाई, कॉइल्स बना दिए, लपेट दिए अच्छे से। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, यहां पर हमारा पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर का कॉइल लगा दिया। यहां पर एन नंबर ऑफ टर्न्स मेंशन किया कि हाँ भाई यहां पर N1 है, यहां पर N2 है, यहां का I1 जा रहा है करंट, यहां पर I2 जा रहा है करंट, ये सारी कहानी। और यहां पर एक और चीज बच्चा नहीं दिखाता है कि यहां पर थोड़ा फ्लक्स भी दिखाओ यार, फ्लक्स भी दिखाओ। ये जो कोर मटेरियल है, इस कोर मटेरियल में फ्लक्स चल रहा है, फ्लक्स चल रहा है। और ये फ्लक्स जो यहाँ ट्रेवल करता है, और ये जो कोर है हमारा, कोर मटेरियल किसका बना हुआ है भाई, सिलिकॉन स्टील का बना हुआ है, या फिर सॉफ्ट आयरन लिख सकते हो, सॉफ्ट आयरन लिख सकते हो, यहां पर इसका बना होता है। तो ये सारी चीजें आप मेंशन करने के बाद डायग्राम अच्छे से बनाओ ना, डायग्राम अच्छे से बनाओ ना। उसके बाद आराम से लिखो कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिखा कि ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टेप अप स्टेप डाउन द वोल्टेज और द करंट। तो ये सारी बातें आप लोग ने लिखी यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद ये पॉइंट में ऐसे मार्क करके लिखा करो। फिर इसके बाद वर्किंग के बारे में लिखा, वर्किंग के बारे में लिखा कि भैया वर्किंग कैसे करता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, अल्टरनेटिंग करंट पर काम करता है। ये सारी बातें आप वहां पर एक्सप्लेन करो। ये पॉइंट आपको ऐसे लिखना है कि हाँ कंस्ट्रक्शन के बारे में डायग्राम बना दिया, व्हाट इज ट्रांसफार्मर के बारे में लिख दिया, और फिर जाकर हमारा यहाँ वर्किंग के बारे में लिखा, और फिर लास्ट में इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं बट आपको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करते हुए चलना है। देखो अगर ये सारा चीज आपका एक्सप्लेन रहेगा, ऐसे रहेगा, तब ना टीचर को मजा आएगा नंबर देने में। उसको लगेगा कि बच्चा जानता है यार, इसको जितना पूछा गया है वो सब इसने लिखा ही है। तो फिर काहे को वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का इक्वेशन लिख दो भाई, N2/N1 इक्वल टू V2/V1 डिवाइडेड बाय I1/I2। ये सारा चीज आप आराम से मेंशन करो, डब्बा वगैरह सब बनाओ। यहाँ सब कुछ करने के बाद आपको नंबर मिलेंगे यार, नंबर मिलेंगे सब कुछ। देखिए सारे क्वेश्चन देखो, जितना भी डी सेक्शन में पूछा हुआ है, डी सेक्शन में पूछने वाला यहाँ पर देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। चलो ये तो आराम से तुम लोग पॉइंट वाइज लिखना, और हो सके तो एमीटर और वोल्ट मीटर को एक सर्किट डायग्राम में वहां पर बनाने की कोशिश करना कि भैया सर्किट डायग्राम कैसा होता है, सर्किट डायग्राम कैसा होता है। देखा जाए तो वोल्ट मीटर तो सिर्फ ऐसा एक डिवाइस है जिसको हम लोग कहाँ कनेक्ट करते हैं ना, क्वेश्चन का नंबर डाला, फिर वोल्ट मीटर दिखाया, कहाँ लगा रखा है, पैरेलल में लगा रखा है सर्किट में कहाँ लगा रखा है,
पैरेलल में लगा रखा है, ये सारी चीजें आपको मेंशन करोगे ना बेटा, सब कुछ देखो 4 नंबर का सवाल है, 4 नंबर का सवाल है, आपको एग्जामिनर को ऐसा दिखाना है वहां पर, भले आता ना हो, भले आता ना हो, लेकिन हाँ आता है भाई, भैया सबको आता है, मुझे पता है यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सब फोड़ू बैठे हुए हैं यहाँ पर, और सब फोड़ के आएंगे एग्जाम, और यहाँ पर सब अच्छे से दिखाओ कि भैया हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है वोल्ट मीटर, पैरेलल में कनेक्ट किया है वोल्ट मीटर। स्केल पेंसिल का यहाँ पर यूज करना मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूं, बट आपको कहां पर करना है। और ये सारी बातें क्वेश्चन नंबर के साथ, क्वेश्चन नंबर के साथ आपको मेंशन करना है। जैसे अब 29 चल रहा हूं, नहीं आता 28, नहीं आता 28, सपोज नहीं आता, या फिर अटेम्प्ट ही ना कर रहे हो, अटेम्प्ट ही ना कर रहे हो, डायरेक्ट ये नहीं कि उसके लिए जगह छोड़ देना बीच में, जगह नहीं छोड़ देना बीच में, और यहां पर लिखा क्वेश्चन नंबर 29 अटेम्प्ट कर रहा हूं, और फिर उसके बाद वहां पे फ्रिंजिंग ब्रीथ का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ना मत, वो तो मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा लंबा डेरिवेशन जाता है, बच्चों को थोड़ा कष्ट होता है, बट वहां पर भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है बेटा, सभी क्वेश्चन के डायग्राम ही पूछे जाते हैं डी सेक्शन में। फिर एमीटर पूछा है, एमीटर पूछा है तो बेटर है, बेटर है, जैसे वोल्ट मीटर के बारे में अब यहाँ पर मेंशन करना, पूरा वोल्ट मीटर के बारे में पूरी कहानी लिख दी यहाँ पर, और फिर उसके बाद एमीटर शुरू किया, ठीक है, एमीटर स्टार्ट किया, और एमीटर स्टार्ट किया इधर, तो हमारा एमीटर का भी डायग्राम यहां पर बनाना जरूरी है। तो एमीटर कैसे लगाते हो भाई, एमीटर कैसे लगाते हो, सीरीज में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, तो ऐसे करके हम लोग एमीटर को भी कनेक्ट करके दिखा सकते हो कि हाँ भाई करंट अब जाएगा तो यहाँ नाप लिया जाएगा, नाप लिया जाएगा, यस। तो ये सारी बातें आप फिर अब डिस्टिंग्विश कर सकते हो, या तो ऐसे करो या तो ऐसे करो, बेटर है कि कॉलम बनाकर किया जाए, बेटर है कि कॉलम बनाकर किया जाए, एक तरफ वोल्ट मीटर एक तरफ एमीटर, एक तरफ वोल्ट मीटर एक तरफ एमीटर। तो ये सारी कहानी, उसमें एक एक पॉइंट फिर मेंशन करना कि पहला पहला हम रेजिस्टेंस को लेके फिर कनेक्शन सर्किट में कैसा लेते हैं, ये सारी बातें एक एक पॉइंट, दोनों में वही मेंशन, तो ऐसे करके मेंशन करते हुए जितने भी पॉइंट कहे आपको उतने आपको लिख देने हैं। डायग्राम देखो सब में, डी सेक्शन में डायग्राम पूछा ही जाता है बेटा, ज्यादातर क्वेश्चन डी में आपको डायग्राम देखो, नीट लेवल डायग्राम बेटा, फेरिस ब्लैक बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फेरिस ब्लैक बॉडी का भी डायग्राम, बहुत सर्कल बनाना है, उस सर्कल को आपको कंपास से ही ड्रॉ करना है, ये नहीं कि वहां पर रगड़ दिया पेंसिल ऐसे ही घुमा दिया, ये सब नहीं करना वहां पर, क्लियर है। देखो यहाँ पर फिर ड्राइव एंड एक्सप्रेशन, चलो ये तो डेरिवेशन है, ये तो डेरिवेशन, लेकिन ज्यादातर देखो क्वेश्चन में आपके यहाँ पर डायग्राम ही पूछे जाते हैं। फेरोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी, डोमेन थ्योरी का भी डायग्राम बनाना पड़ता है, डोमेन थ्योरी में भी आपको पूरा डायग्राम बनाना पड़ता है उसके डोमेन्स के साथ। तो ये देख रहे हो सारे डायग्राम बेस्ड ही क्वेश्चन है आपके यहाँ पर। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, तो यहाँ पर भी इंटरफेरेंस दिखाने के लिए भी बेटा डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम। तो हर जगह पर हमें यहाँ पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला ही है, ठीक है। तो ये सारी बातें देखो, वेन डी ग्राफ जनरेटर, अरे बाप रे, बार बार पूछा हुआ सवाल, तो ये सब का डायग्राम अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है बेटा, और इसके बाद आपका एग्जामिनर आपका नंबर ही नहीं काट पाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं, इस पूरे पीवाई सेशन को ले रहा हूं मैं आपके साथ यहां पर नेक्स्ट क्लास में, और मिलते हैं वहां पर और फोड़ते हैं सारे पीवाई क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और देखते हैं एग्जामिनर नंबर कैसे नहीं देता है। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।